अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और आपका रमज़ान भी बहुत मज़े में जा रहा होगा। आज मुझे जाना था एक अफ्तार में, प्लस हम ईदी लेके जा रहे थे। मेरी बहू भी लगती हैं और मेरी भाभी भी लगती हैं उनके लिए। तो मैं खाना बना के जाना चाह रही थी और मुझे याद आया कि मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। मेरे बच्चों को ज़्यादा चिकन पसंद है, बट मैं अब उनको चिकन से जो है वो बीफ की तरफ या लाना चाह रही हूँ फ़िलहाल। तो ये जो गोश्त है, अभी तक इसके अंदर मैंने सिर्फ़ प्याज और अदरक डाला है और इसका जो टेस्ट है वो आपके भूनने पे डिपेंड करता है कि आपने चीज़ों को किस कदर अच्छे से भूना है, गोश्त को और उसके अंदर डाले गए इंग्रेडिएंट्स को किस तरह आपने भूना है, उनकी भुनाई पे डिपेंड करता है इसका टेस्ट। प्याज और अदरक आप देख सकते हैं कि किस कदर वैनिश्ड हो गए हैं, इतना अच्छा से इसकी भुनाई हुई है। इसके अंदर अभी तक सिर्फ अदरक और प्याज डाला हुआ है मैंने, और इसके जो मसाला जात हैं उसके अंदर आपने सॉल्ट और ब्लैक पेपर डालनी है, एंड दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं। हल्दी आप डाल सकते हैं इसके अंदर, जितनी आप नॉर्मल हांडी में डालते हैं उससे थोड़ी सी कम डाल दें, या जितनी आप डालते हैं उतनी। इसके अंदर आप लहसुन की पूरी पोथी भी डाल सकते हैं छिलकों के समेत, या कि पील ऑफ उसे ना करें, बट मेरे पास वो छिले हुए पहले से पड़े हुए थे, वो ख़राब हो जाते अगर मैं इसको यूज़ कर लेती तो। फिर मैंने वही डाल दिए, और ये जो मैंने डाले हैं ये पूरा एक पोथी है, और उसके अंदर 2 टमाटर डाल दिए मैंने, एक बड़ा और एक छोटा। अगर छोटे हैं आपके पास टमाटर तो आप 3 डाल सकते हैं, और अगर बड़े हैं तो आप 1.5 डालें। देन इसके बाद आप इसमें 3 हरी मिर्चें और 2 आलू इस तरह कटे हुए, या जैसे भी आपका दिल चाहे, मैं इसमें ऐसे ही डालती हूँ, डाल लें। और देन इन तमाम चीज़ों को अच्छे से भून लें। आप देखेंगे कि इसके एक-एक बोटी के अंदर यानी कि टेस्ट होगा सॉल्ट का भी और पेपर का भी, क्योंकि लेवल्स पे इसकी भुनाई हो रही है। देन आप देखें कि जो टमाटर है वो भी बिल्कुल गल गया है और आलू भी गले हुए हैं। देन इसके बाद आप एक साइड पे पानी रख लें बॉईल करने के लिए। अगर आधा किलो गोश्त है तो उसके अंदर 2 बाउल छोटे जो हैं वो बॉयल वाटर के डालें, और अगर किलो है तो आप 3 डाल लें। ये डिपेंड करता है कि आपने इसमें कितनी ग्रेवी रखनी है। मैंने इसके अंदर ग्रेवी नहीं रखी थी, बिल्कुल ही इसको ड्राई बनाया था। और ये आप अफ्तार में खाएं या सहरी में, या आपको या नॉर्मल डेज़ में, या आपको बहुत मतलब कि अच्छा लगेगा। जिन बच्चों को मिर्ची लगती है बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं कि इस सालन में मिर्ची है, उस सालन में मिर्ची है, इस तरीके से आप बनाएंगे तो उनको मिर्ची भी फ़ील नहीं होगी, और एक बड़ा फ्लेवरफुल जो है ये गोश्त बनता है। दैन उसके बाद इसको हिला के आप प्रेशर लगा दें। अगर किलो गोश्त है दैन भी 30 मिनट्स के लिए लगाएं, और अगर आधा किलो गोश्त है तो भी 30 मिनट्स के लिए ही लगाएं प्रेशर। देन उसके बाद ये बिन बुलाए मेहमान है। जैसे वो कहते हैं ना कि पंजाबी की एक कहावत है कि पिंड अजे वस्या नहीं ते मंगन वाले पहले आ गए ने, सालन अभी पका नहीं है और ये पहले आ गए। उसके बाद जी प्रेशर लगा दी है एंड वेट फॉर 30 मिनट्स। बीच बीच में वैसे मैंने 15 मिनट के बाद भी इसको खोल के देखा था कि कहीं पानी ड्राई तो नहीं हो गया। देन जी ये यहाँ पे हमारा खाना रेडी है, और ये इतनी नरम बोटियाँ थी, मतलब हाथ लगाने से टूट रही थी, एंड यू कैन सी। और जी इसके बाद अब मैंने होना था तैयार, क्योंकि मैंने जाना था, मैंने आपको बताया है कि ईदी लेके जानी थी। तो ये है मेरा आज का ड्रेस। और फिर मैंने बीच का व्लॉग नहीं बनाया कि हम कैसे गए, बस वहाँ पे पहुँच के, क्योंकि रोज़े में इतना ज़्यादा नहीं सिस्टम होता, पहुँच के मैंने फिर ये थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड की जो हम ईदी लेके गए थे उनके घर में। बाय द वे ये मेरी सिस्टर इन लॉ का घर है, तो यहाँ पे मैं आपको ड्रेस दिखाना चाह रही थी कि कौन कौन से हैं। मैंने क्रीप की भी शायद एक वीडियो बनाई है। एक इसमें फैंसी ड्रेस था और एक लॉन का ड्रेस था, और मेकअप, ज्वेलरी, जूते, सवैयाँ और बहुत सी चीज़ें थी, फ्रूट्स वगैरह, बॉटल्स, और जो भी ईद पे सामान, मेहंदी, चूड़ियाँ होता है लड़की के लिए। देन जी उसके बाद मैंने सोचा कि मैं ज़रा एक ना चक्कर किचन का लगा लूँ कि किस
क्या बन रहा है अफ्तार में ना। तो मेरे साथ यहाँ पे इतना एक मिसहैप हुआ कि मेरा जो ड्रेस है वो जल गया। वो मैंने दिखाया नहीं बट स्टिल वो जल गया। तो फिर मैं कमरे में आके आराम सुकून से, मुझे बड़ा आराम आ गया सूट जलाने के बाद। तो फिर मैं आके बैठ गई वेटिंग फॉर अफ्तार। एंड देन अफ्तार में थोड़ा सा ही टाइम रह गया था तो हम बाहर बैठ के थोड़ा सा गॉसिप्स कर रहे थे। तो अफ्तार जब लगा तो पहले तो मतलब फ्रूट चाट था, समोसे, फ्रूट्स, और मेन कोर्स में मटन था, फ्राइड वो था, चिकन था फ्राइड रोस्ट किया हुआ, और चिकन का कोरमा था, साथ चावल थे, आई थिंक हाँ बोतलें भी थी, और काफ़ी कुछ था। देन उसके बाद मैंने अपने उधार दिए हुए पैसे वापस लिए, और इसके बाद जी हमारा इरादा घर जाने का था क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, जाके सोना भी था और फिर उसके बाद सैरी भी करनी थी। एंड नाउ वी गो बैक टू आवर होम टाउन। एंड आपसे मुलाकात होती है अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।